नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन सुजला आपके सामने कुछ ऐसे अद्भुत व्यक्तित्वों को प्रस्तुत करता है जिनको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं या दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अनेक बार ऐसी प्रतिभाओं से हमने आपको परिचित करवाया है और आज एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप मोटिवेट भी होंगे और आप चौंक भी जाएंगे, आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। मेरे साथ बैठे हैं सुजानगढ़ के प्रसिद्ध समाजसेवी, जाने माने फिल्म वितरक, कवि और गणितज्ञ पवनजी तोदी। देखिए, इनकी उम्र है 65 वर्ष और कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद इंसान की जो यादाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इंसान सठिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र के बाद में तीक्ष्ण बुद्धि से सुसज्जित हो जाता है, संपन्न हो जाता है, और डॉक्टर जिसके बारे में कहे कि इसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, अगर वो व्यक्ति 7-8 अंकों की जो जोड़ है उसको यानी 7 की श्रेणी में बिना देखे जोड़कर बता दे, या भाग या गुणा है उनकी पूरी जानकारी बता दे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? साथ में 200 वर्ष का कैलेंडर जिसको मुख जबानी है, अगर आप बताएं कि सन 1967 में 18 जनवरी के दिन कौन सा वार था, 200 सालों में किसी भी दिन, तो ये तुरंत बता देगा किस दिन सोमवार था या मंगलवार था। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, और मैं आज आपको दिखाता हूँ कौन संभव करता है और कैसे करता है। मेरे साथ इस समय पवनजी तोदी हैं। हम सबसे पहले उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम ये जो कारनामा है, जो आपको आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है, वो दिखाएंगे। पवन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले ये जानना चाहूँगा, मैंने सुना है कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी याददाश्त में गड़बड़ है और आप 60 वर्ष के बाद में इंसान जब भूलने लगता है या कहें कि रिटायर हो जाता है तमाम कामों से, ऐसे में आपने ये कारनामा कैसे किया, ये जानना चाहूँगा। नमस्कार भाइयों जी। ये कारनामा भगवान की कृपा से मेरे ऊपर हुआ है। गणेश जी और सरस्वती की कृपा जी। जैसे छप्पड़ फाड़ के किसी को धन देती है, किसी को कुछ देती है, वैसे मेरे को ये दिया, ये मेरा मानना है जी। और डॉक्टर की बात यह है, मैं डॉक्टर विनय शुक्ला है जी, लीलावती हॉस्पिटल बॉम्बे के हैं, उनका मेरा इलाज चलता है। तो किस चीज़ का इलाज चलता है? पार्किंसंस बीमारी है, उसका इलाज है। तो उसमें बोलते हैं याददाश्त जाती है, आदमी का हाथ पैर हिलना करना सब बंद हो जाता है। आप में तो उल्टा हो रहा है यही, तो वो आश्चर्य हो रहा है देख के कि आपकी तो याददाश्त आ रही है, जा नहीं रही है। और ये वास्तव में बीमारी के बाद भी 2014 में मेरे को ये बीमारी यहाँ डॉक्टर मानकड़ी है जयपुर में, उन्होंने डिक्लेयर की थी। उन्होंने डिक्लेयर की थी। फिर वहाँ जाँच हुई थी तो बीमारी आई भी थी जाँच में। फिर मैंने इस बीमारी से लड़ने की ठानी कि इस बीमारी से लड़ना है मेरे को जी। तो मैंने सुना कि ये बीमारी बहुत बाजी बीमारी है, इसके अंदर आदमी हिलना पिलना सब बंद हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, सब हो जाता है। तो मैं एक तरह से मैंने कहा ये तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ, तो मैंने कहा इससे लड़ना है, इस बीमारी से ये ठान के इसे मुकाबला करने वाला भगवान ने मेरा साथ दिया। तो याददाश्त कैलेंडर 200 साल का 2017 में मैं अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ पर गणेश जी की कृपा से ये दिमाग में कैलेंडर कैसे बना, कैलेंडर लगा हुआ था। तो एक पेन और रजिस्टर की सहायता से सिर्फ 2 घंटे में मैंने ये कैलेंडर दिमाग में मेरे फीड हो गया। धीरे धीरे पहले साल से वार बताता था, फिर वार से दिन डेट बताने लग गया, डेट से वार, फिर पूरा महीना बताने लग गया। उसके बाद में पूरे साल में ये दिन कौन से महीने में दिन कब आया ये बताने लग गया। फिर कौन ये डेट है वो पूरे साल में इस डेट को क्या क्या हुआ है पूरे साल में वो बताने लग गया। उसके बाद में अब तो एक जोरदार चमत्कार हुआ है कि आप साल और महीना निकाल लीजिए, कोई भी साल कोई भी महीना निकाल लीजिए, आप डेट बोलते जाइए, बात सुनते जाइए। आपने बोला 7 तारीख संडे, 8 तारीख मंडे, आपने बोला 25 तारीख थर्सडे, आपने बोला 28 तारीख संडे, ऐसे सुनते जाइए। ये मैं सोच रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, भगवान का कोई जोरदार चमत्कार ही हो रहा है ये। चलिए बातचीत करते हैं पवनजी तोदी से, और सबसे पहले उनका जो बड़ा कारनामा है 200 वर्ष के कैलेंडर के बारे में संपूर्ण जानकारी कि अमुक वर्ष अमुक महीने में ये इतने तारीख को कौन सा वार था, यही नहीं उसके अलावा आगे पीछे के सब कुछ
फलानी जो डेट है वो हर वर्ष में कौन से वार को पड़ रही है, ये सारी चीज़ें ये बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पवन जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बाबा। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वर्ष 2007 और डेट है अक्टूबर, महीना अक्टूबर, तो अक्टूबर की 7 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? संडे, संडे। 23 तारीख को ट्यूसडे, चलिए अब मैं जानता हूँ वर्ष है 1991 मार्च की 3 तारीख, संडे, 19 तारीख, ट्यूसडे, 28 तारीख, वेडनेसडे। 2 तारीख। साल कौन सा था मेरे दिमाग से? नहीं, साल वही 1991, महीना महीना में मार्च 9 तारीख। सैटरडे, चलिए पवन जी अब हम जानना चाहेंगे कि 1997 वर्ष और महीना अप्रैल का और वार बुधवार है तो डेट क्या पड़ेगी? थर्सडे, क्या बात है। अच्छा पवन जी अब मैं जानना चाहूँ 1901 है और महीना अक्टूबर का और तारीख है 27, कौन सा वार पड़ेगा? संडे, आज की तारीख है, आज 22 फरवरी है मान लीजिए, 142 दिन बाद में कौन सा वार पड़ेगा? वेडनेसडे, अच्छा 170 दिन पहले कौन सा वार था? सैटरडे, पवन जी अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, वर्ष से 1963 महीना अप्रैल का पूरे महीने की तारीख व्यापार बता दीजिए। 1, 8, 15, 22, 29, मंडे 2, 9, 16, 23, 30, ट्यूसडे 3, 10, 13, 24, वेडनेसडे 4, 11, 18, 25, थर्सडे 5, 12, 19, 26, फ्राइडे 6, 13, 20, 23, सैटरडे 7, 14, संडे। कमाल है। चलिए कुछ और चीज़ें 1977 का वर्ष और दिन है मंगलवार का, जनवरी से दिसंबर तक कौन कौन सी तारीख को ये वार आएगा? जनवरी में आएगा, बार कौन सा बोला आपने? वार बोला मंगलवार। जनवरी में 4, 11, 18, 25 को। जी। फरवरी के अंदर आएगा ये 1, 8, 15, 22, 29 को, 1, 8, 15, 22 को। जी हाँ, मंगलवार आएगा 1, 8, 15, 22, 29 को। जी। अप्रैल के अंदर मंगलवार आएगा, अप्रैल में मंगलवार आएगा 5, 12, 19, 26 को। मई में मंगलवार आएगा 4, 11, 18, 25 को। जून में मंगलवार आएगा, 1, 8, 15, 22, 29 को। जी। जुलाई में मंगलवार आएगा 5, 12, 19, 26 को। अगस्त में मंगलवार आएगा 3, 10, 13, 24, 31 को। सितंबर में मंगलवार आएगा 6, 13, 20, 27 को। अक्टूबर में मंगलवार आएगा 4, 11, 18। चलिए पवन जी मैं रोकना चाहूँगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा। पवन जी 1947 और डेट है 18 तारीख, तो 18 तारीख की 1947 के प्रत्येक महीने में किस डेट को किस वार को आएगी? जनवरी में सैटरडे, और फरवरी के अंदर आएगी ट्यूसडे, मार्च में ट्यूसडे, अप्रैल में 18 तारीख आएगी फ्राइडे, मई में 18 तारीख आएगी संडे, जून में 18 तारीख आएगी वेडनेसडे, जुलाई में 18 तारीख आएगी फ्राइडे, अगस्त में 18 तारीख आएगी मंडे, सितंबर में 18 तारीख आएगी थर्सडे, अक्टूबर में 18 तारीख आएगी संडे, सैटरडे, नवंबर में 18 तारीख आएगी ट्यूसडे, दिसंबर में 18 तारीख आएगी थर्सडे। क्या बात है। चलिए आखिर में मैं जानना चाहूँगा आगे के बारे में, 2029 को पूरे वर्ष के बारे में आप तारीख वार बता दें। 2029 2029 का पूरा कैलेंडर आपको मैं बताता हूँ। हाँ। जनवरी में 1, 8, 15, 22, 29 को। मंडे 2, 9, 16, 23, 30 को। ट्यूसडे 3, 10, 13, 24, 31 को। बुधवार 4, 11, 18, 25 को। बृहस्पतिवार 5, 12, 19 को। शुक्रवार 6, 13, 20, 27 को। शनिवार 7, 14 को। रविवार। अब फरवरी के अंदर देखिए आप, 1, 8, 15, 22 को बृहस्पतिवार, 2, 9, 16, 23 को। शुक्रवार 3, 10, 17, 24 को। शनिवार 4, 11, 18, 25 को। रविवार 5, 12, 19, 26 को। सोमवार 6, 13, 20, 27 को। मंगलवार 7, 14, 27 को। बुधवार। अब आप मार्च का महीना देखिए, 1, 8, 15, 22, 29 को गुरुवार, 2, 9, 16, 23, 30 को। शुक्रवार 4, 11, 18, 3, 10, 17, 24, 31 को। शनिवार 4, 11, 18, 25 को। रविवार 5, 12, 19, 26 को। सोमवार 6, 13, 20, 27 को। मंगलवार 7, 14, 27 को। बुधवार। अप्रैल का महीना देखिए,
1, 8, 15, 22, 29 को रविवार 2, 9, 16, 23, 30 को सोमवार 3, 10, 13, 24 को मंगलवार 4, 11, 18, 25 को बुधवार 5, 12, 19, 26 को गुरुवार 6, 13, 20, 23 को शुक्रवार 7, 14, 21 को शनिवार। अब अगस्त का महीना देखिए 1, 8, 15, 22, 29 को बुधवार 2, 9, 16, 23 को 30 को बृहस्पतिवार 3, 10, 13, 24 को शुक्रवार 4, 11, 18, 25 को शनिवार 5, 12, 19, 26 को रविवार 6, 13, 20, 23 को सोमवार 7, 14, 21 को मंगलवार। अब मई का महीना देखिए 1, 8, 15, 22, 29 को मंगलवार 2, 9, 16, 23 को बुधवार 3, 10, 13, 24, 31 को बृहस्पतिवार 4, 11, 18, 25 को शुक्रवार 5, 12, 19, 26 को शनिवार 6, 13, 20, 23 को रविवार 7, 14, 21 को सोमवार। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि पूरे 12 महीने तक आप बताएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियो देखते हुए आप कैलेंडर निकालें और उसके बाद में आप जानकारी कर सकते हैं। 200 वर्ष के कैलेंडर में आपको वर्ष और डेट बतानी है, ये वार बता देंगे कि इस दिन कौन सा वार पड़ता है। और ये मैं पहले इनसे मिल चुका हूँ, ये मैंने डेमो के रूप में आपको ये बताने की कोशिश की है। मेरे मित्र भी है पवन जी, इनके साथ मैंने एक फिल्म भी की है, क्योंकि आप फिल्म निर्माता है, वितरक भी हैं। अब हम उस आश्चर्यजनक चीज़ से आपको परिचित करवाएंगे। अगर कोई कहे कि जो अंकों की टेबल है उसमें 9 अंकों की, और अगर 60 टेबल में आपको कोई व्यक्ति तुरंत बता दे कि इनकी जोड़ कितनी है, तो ये विश्वसनीय नहीं है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे साथ विवेक बैठेंगे जो कि इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जब पौंजी संख्या लिखेंगे उसके बाद में उसका टोटल करेंगे। विवेक आइए, आप साथ में बैठे और मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग करें। तो पवन जी, सबसे पहले हम जोड़ की बात करेंगे, क्योंकि बच्चा शुरुआत करता है तो जोड़ से शुरू करता है। तो मैं संख्या बताता हूँ, आप 3 डिजिट्स में पहले लिखिए। 721, 912, 863, 682, 122, 584, 399, 859, 212। चलिए एक बार इतनी बता दीजिए। मैं ये लीजिए, इन्होंने तुरंत इसकी जोड़ लगा दी है, और हम चेक बाद में कर लेंगे। आप जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस पर चेक कर लें। और अगर किसी चीज़ पर आपको विश्वास न हो तो मैं बता दूं, पवन जी तोदी सुजानगढ़ के हैं, राजस्थान के चूरू जिले में, और ये मूनलाइट सिनेमा हॉल के पास इनका मकान है। तो आपके मोबाइल नंबर भी मैं इसमें डालूंगा, तो आपको अगर लगे कि मैं कुछ गलत दिखा रहा हूँ तो आप चेक करके मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए पवन जी, अब हम 6 अंकों की टेबल के आधार पर करें। लिखिए 3, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, उसके बाद में लिखिए 6, 10, 6, 1, 0, 5, 8, 3। उसके बाद में लिखिए 7, 9, 2, 3, 6, 6, 1। उसके बाद में लिखिए 9, 3, 2, 8, 5, 6। इसके बाद में 6, 2, 9, 3, 1, 8। उसके बाद भी लीजिए, हाँ कीजिए आप इसकी टोटल। अब बताइए, मैं यहाँ से जोड़ लगाते हैं अपन। अच्छा, यानी कहीं से भी मेरे को बताऊँ तो जोड़ लेंगे आप। तो आप 3 नंबर 6 से स्टार्ट कीजिए, 3 नंबर से। हाँ क्या बात है। लीजिए, ये टोटल आ गए हैं 8, 3, 2, 1, 8 है। ये क्या फिगर है? 7 से पहले 9 क्लियर कर दीजिए, ताकि दर्शक भी इसको जोड़ पाएँ। इसको 9 को सही कर दीजिए विवेक। इसको हाँ 9 है, बिल्कुल दर्शक टोटल कर सकते हैं। चलिए एक और कर दीजिए, एक जोड़ और लीजिए। इस बार हम 9 अंकों की करेंगे। 1, 2। आपको जांच के बताऊं क्या? नहीं, हम जांच कर लेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, दर्शक भी देख लेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ। 3, 3, 2, 1, 8, 9, 7। अच्छा हाँ, ये क्लियर टोटल बिल्कुल सही है। चलिए अब लिखिए आप 2, 3, 4,
5 6 7 3 2 1। अब लिखिए 3 4 5 7 8 9 2 1 5। लिखिए 9 8 6 3 2 1 5 6 3। ये देखिए आप ये एक लाइन मैंने छोड़ दी है, आपको आंसर लिखना है, वो डिफरेंस में लिखूंगा इसमें। क्या बात है। देखिए ये बता रहे हैं कि आंसर में लिख दूंगा, आपको उसके बीच। आप लिखेंगे। अच्छा, मैं मुझे उत्तर लिखना है और उसके बाद में आप बीच में बता देंगे ये अंक संख्या हो रहेगी। चलिए लिखिए 6 3 5 9 1 3 7 6 5 6 5 3 9। नहीं हो गया, हो गया। 10 4 इतना ही हो गया। क्या बात। अब इसमें आप लिख देंगे तो ये टोटल ये निकलेगा। थोड़ा क्लियर लिखिए ताकि दर्शक। हाँ, देखिए ये बीच में जो बाकी संख्या कितनी होनी चाहिए ये लिख रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल नई तकनीक है। ये लिख दी मैंने, यहाँ पे जोड़ निकाली, ये लिख दिया मैंने 4 7 9 2 4 5 9 5 9 5 5 1। अब इनकी ये टोटल ये है जो नीचे लिखी आपने। कमाल, सेकंड भी नहीं लगाते। ये उत्तर है इन सब का। ये संख्या आपकी तीनों, हाँ, ये आंसर भी आपका, मैंने सिर्फ डिफरेंस आपने डिफरेंस लिखा है बीच का जो अंतर है। के अंदर सिर्फ 5 सेकंड में। चलिए हम गुणा की करें। मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने यहाँ पर शायद 5 बोला था तो पूंजी को दिखाई नहीं दिया होगा। सारे उत्तर से पहले इन्होंने इसको 8 किया था और 8 के आधार पर ये जो आपने उत्तर दिया है बिल्कुल 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 सही, क्यों क्लियर होना चाहिए दर्शक जो देख रहे हैं। पूंजी गुणा से करें। ये और कर लो। हाँ नहीं ठीक है, वो हम बात क्यों इतना वक्त नहीं लेंगे हम। पन्नू चेंज ये आप ये प्लस है, माइनस हो गई। अच्छा, एक ये कर रहे हैं, आपने ये लिखा है, अब मैं माइनस करूँ इसमें। आप प्लस आप लिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 6। प्लस ज़्यादा लिखाइए, माइनस कम लिखाइए। हाँ वो तो होगा, तो फिर 9 कर दीजिए, 2 खींच के। 9 9 3 2 6 तो माइनस लिखाइए, माइनस लिखिए 5 6 7 6। 7 से हाँ प्लस लीजिए। फिर प्लस लिखिए 8 9 8 9 3 3 1। अब फिर माइनस लिखिए 5 6 2 3 2 3। ये उत्तर आ गया। क्या बात है। चलिए, मुझे लगता है कि इतना डेमो काफ़ी है। पौंजी, उसके अलावा और आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो हम चाहते हैं कि छोटा हो ताकि दर्शकों को आपके बारे में जानकारी मिल जाए। और बाकी अगर कोई किसी के मन में शंका है तो आपसे कॉल भी कर सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या दिखाना चाहेंगे? 2 मिनट का वक्त और है हमारे पास। ये किस चीज़ में? इसी गुणा बाकी में कोई और नई विधि आपके पास? ये गुणा भागी है, और तो क्या है इसमें? हाँ, ये 25 को कितने से गुणा करूँ बताओ आप? 25 इंटू 963। 25 इंटू 963। ये उत्तर आ गया। पढ़ा वगैरह कोई आवश्यकता नहीं होती आपको? आवश्यकता ऐसी आवश्यकता तो होती है, पर थोड़ा सा दिमाग में चलता है थोड़ा बहुत। पंजी, ये बताइए कि ये जो आप ये कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मैं न्यूयॉर्क में था और मैंने कैलेंडर देखा था, तो उसके बाद ये सब कैसे किया आपने? क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है। ऐसा है कि जोड़ लगाना तो थोड़ा मेरा पहले से ही फास्ट था जी। जोड़ बाकी करना दिमाग से होती थी। कैलकुलेटर मैंने कभी उपयोग नहीं किया। कैलकुलेटर से मेरे से गलतियाँ होती है, ज़बानी ऐसे ही होता है।
यानी कैलकुलेटर से भी आपका दिमाग तेज चलता है। मैंने बचपन में कॉमिक्स पढ़े थे कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आपने तो उसको सार्थक कर दिया, उसको सही साबित कर दिया। अभी किसी परचून की दुकान पे यदि मैं जाता हूँ और कोई सामान खरीदता हूँ, मान लो 20 तरह का सामान खरीदा, उसको भाव पूछा है कि 200 रुपये किलो, 200 ग्राम दे दो, 1000, ये 20 ग्राम दे दो, हाँ। 1 किलो दे दो, वो जब जोड़ लगाएगा कितने पे, उससे पहले मैं पैसे निकाल के दे देता हूँ उसको। समझ गए आप क्या कह रहे हैं कि 20 तरह की चीज़ें परचून की दुकान पर खरीदी, किलो के भाव बताए जाते हैं, और आप जो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम लेते हैं, दुकानदार जोड़ता है उससे पहले पैसे दे देते हैं कि लीजिए आपके इतने पैसे हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर पौंजी तोदी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर डाल रहा हूं, आप इस वीडियो पर विश्वास भी कर सकते हैं। और आपका दैनिक भास्कर में आज एक लेख भी छपा है जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मैं पुनः बता दूं, पौंजी एक बात बताइए, ये जो दिमाग आपका तेज चल रहा है, ये बचपन में इतना तेज था या ये बाद में हुआ है? नहीं, बचपन में थोड़ा तेज तो था, लेकिन अभी ये 2017 के बाद में गणेश जी की कृपा हुई है, ये उसके बाद में बहुत ज़्यादा तेज हुआ। मैंने तो ये भी सुना है कि आप 60 वर्ष तक तो बहुत कम काम करते थे, केवल फिल्म वितरक के रूप में काम करते थे, कैसे ये? मैं एक्चुअल में 60 साल का हुआ था तो मैंने अपना जन्मदिन मनाया था, तो मैंने बोला था मैं रिटायरमेंट लूँगा। तो सब लोग सोचने लगे भी सर्विस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किस चीज़ का हाँ, रिटायरमेंट। रिटायर किस चीज़ से लेंगे, आप तो कुछ करते भी नहीं, केवल फिल्म वितरक का काम करते हैं जी। तो फिर सब इंतजार कर रहे थे किस चीज़ का रिटायरमेंट है, तो मैंने घोषणा की कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है, काम वाम कुछ करते नहीं, सोता रहता है दिन में, कुछ किया नहीं। तो 60 साल तक तो कुछ किया नहीं मैंने, तो उसका तो रिटायरमेंट है, अब मेरे को कुछ करके दिखाना है। इसलिए दिमाग तेज चलने लगा। अब मैं वास्तव में ही पहले जितना नहीं किया था उससे ज़्यादा काम करता हूँ। क्या बात ये है। हकीकत है, ये मतलब। और जी आप, मैंने सुना है कि कवि भी कविताएं भी लिखते हैं, कोई एक कविता हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे आखिर में? कविता देखिए, एक कविता रामायण और कोरोना को जोड़ के मैंने एक कविता लिखी। अच्छा अच्छा, रामायण और कोरोना को, चलिए बोलिए। अब कविता भी सब मैं लिखता नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, अपने आप ही भगवान बुलवाता है, वैसी याद भी रह जाती है। यानी सीधे बोल देते हैं सामने, जैसे रामभद्राचार्य जी कथा के दौरान भी कुछ भी भजन बोल के बोल देते हैं। वो तो उनका मुकाबला कुछ नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बात है जी। कि मोदी जी कहते तो दी सुना दे जनता को मेरे मन की बात, गहलोत जी भी कहते साथ में सुना देना मेरे भी मन की बात। तो सुनो भाइयों, सुनो बहनों, सुनो मित्रों, हमारे सीएम और पीएम के मन की बात। ये राजनीति छोड़ो, रणनीति अपनाओ, इस कोरोना को भारत के बाहर भगाओ, इस कोरोना को भारत के बाहर भगाओ। लॉकडाउन का करो पालन, घर से नहीं निकलो बाहर, घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, घर के सदस्यों को बोल दो इसे नहीं करे पार, नहीं तो राउंड रूपी कोरोना आ जाएगा आपके घर द्वार, ले जाएगा आपको लंका रूपी अस्पताल, वहाँ मिलेगा एक हनुमान रूपी डॉक्टर जो दिन रात कर सेवा आपकी चेष्टा करेगा पहुँचा दे आपको वापस घर द्वार। लेकिन जब तक चाइना में विभीषण रूपी भेदे नहीं मिलेगा तब तक इस कोरोना राउंड रूपी 10 मुखी कोरोना से पार पाना है बड़ा मुश्किल। लेकिन घबराओ मत आप, हमारे राम रूपी सीएम और पीएम के होते, इनके भक्त हनुमान रूपी डॉक्टर के होते, जो जल्दी ही लक्ष्मण रूपी कोरोना पीड़ित है उनके लिए संजीवनी लाने को है वो बेताब, जल्दी लेकर आएंगे संजीवनी, और लक्ष्मण रूपी कोरोना पीड़ित है उनका करेंगे इलाज, इस कोरोना को कर देंगे भारत के बाहर। यह है हमारे पीएम और सीएम के मन की बात, लॉकडाउन का करो पालन, घर से नहीं निकलो बाहर। क्या बात है, बिल्कुल सामयिक बात थी। कोरोना काल में एक अच्छी कविता पवन जी ने लिखी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में अगर किसी व्यक्ति का दिमाग इतना तीक्ष्ण हो जाता है, इतना तेज हो जाता है, जबकि डॉक्टर कहे कि आपको याददाश्त कमज़ोर होने की बीमारी है, आपके हाथ पैर हिलने कम हो जाएंगे, लेकिन उसको एक चैलेंज के रूप में लिया पवन जी तोदी ने, और ये ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपने दिमाग को और तेज़ करूंगा और काम में व्यस्त रहूँगा। समाज सेवा करते हैं और लिखते हैं, और निश्चित रूप से आज जी कुछ कहेंगे? कोरोना काल में एक दिन में घर नहीं बैठा, एक दिन भी घर नहीं बैठा, सुबह से लेकर रात तक गांव ढाणी जाके घर घर जाके मैंने लोगों की सहायता की है। बड़ी बगड़िया परिवार का इसमें सहयोग आर्थिक रहा है, और घर घर जाके की है। इसमें भी एक दो लाइन यदि टाइम है तो बोल सकता हूँ। बोलिए। उसी समय क्या है, भगवान जरा आओ ना पास बैठो ना, भगवान जरा आओ ना पास बैठो ना, नतमस्तक होकर खड़ा में कर रहा आपका इंतजार, भगवान जरा आओ ना पास बैठो ना, पास बैठो ना। किसी के आप अल्लाह, किसी के आप ईसा, किसी के आप महावीर, किसी के बौद्ध, मेरे तो आप भगवान,
भगवान जरा आओ ना पास बैठो ना, गीता हाथ में दे दो उसका ज्ञान, भगवान जरा पास आओ ना, जरा पास बैठो ना, रामायण हाथ में दे दो उसका चरित्र, भगवान जरा आओ ना, जरा पास बैठो ना, कुरान हाथ में दे दो सारे ग्रंथ, दे दो उनका ज्ञान, बना दो मुझे विद्वान, भगवान आओ ना, जरा पास बैठो ना। ये लॉकडाउन का समय, एक लॉकडाउन का समय, कोई नहीं निकलता घर के बाहर, मैं नहीं बैठा एक दिन भी घर, जाकर गांव ढानी ज़रूरतमंदों की सहायता, भगवान ज़रा आओ ना, ज़रा पास बैठो ना। घर वाले रहते इससे परेशान, कोई नहीं आता, कोई नहीं आकर बैठता पास, भगवान ज़रा आओ ना, पास बैठो ना। कृतज्ञ और कृपा कर दो आपकी, इस लॉकडाउन का समय करा दो पास, इस कोरोना को कर दो भारत के बाहर, भगवान ज़रा आओ ना, पास बैठो ना। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि घर वाले कोई पास नहीं बैठते, कविता में लिखा है, क्योंकि अगर कोरोना काल में कोई दिन रात बाहर घूमता है तो घर वाले भी डरते हैं कि कहीं ये संक्रमित होकर तो नहीं आ गए हैं, इसलिए सबको अपनी जान पारी होती है। उस पर भी आपने कविता लिख दी और उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आपके पुत्र अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में सीए हैं, और अमेरिका में बैठे हुए कैलेंडर देखकर इनको इस कैलेंडर को हम पूरा याद कर लें, फिर उस कैलेंडर को 1 महीने याद किया, 6 महीने याद किया, पूरा कैलेंडर, और आखिर 200 साल का कैलेंडर पूरा याद कर लिया, कौन सी वर्ष में कौन सी तारीख को कौन सा वार्ड है, ये भी आपको बताया गया। और साथ में जोड़ बाकी गुणा भाग बड़ी बड़ी संख्याओं के सेकेंडों में हल कर देते हैं पवन तोदी, जिनसे आज आपने मुलाकात की। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।